और जो है कि आदमी की संख्या पर क्वेश्चन उठते हैं। तो मान लेते हैं 14 बकरियां हैं और जो है कि आदमी 5 आदमी हैं, ये इनकी संख्या है ना। बकरियों की जो संख्या है, जो बकरियों की संख्या है वो जो है कि 14 है, जो आदमी की जो संख्या है वो मान लेते हैं 5 है। अब यहां पर अगर देखा जाए, इनकी सिरों के बारे में देखा जाए तो देखो, एक बकरी के एक सिर होता है, तो जाहिर सी बात है कि 14 बकरियां हैं तो 14 सिर होंगे। अगर 14 सिर इनके हैं और एक आदमी के एक सिर होता है तो 5 आदमी के 5 सिर, कुल मिलाकर के जो सिरों की संख्या होगी वो 19 होगी। क्वेश्चन पर ध्यान देना, और इसमें है कुछ नहीं, कोई भी रूल कभी भी एक्स, तुम एक्स और वाई को भूल ही जाओ। एक्स और वाई कभी कहीं पर गणित में कहीं पर भी नहीं मानने की जरूरत है। अब इनकी पैरों की बात करें, अगर हम पैरों की बात करते हैं तो देखो, एक बकरी के 4 पैर होते हैं, तो जाहिर सी बात है 14 बकरियों के कितने पैर होंगे? 56 पैर होंगे। और उसके बाद एक आदमी के 2 पैर होते हैं, तो जाहिर सी बात है 5 आदमियों के जो है कि 10 पैर होंगे या नहीं 10 पैर। तो कुल मिलाकर के पैरों की जो संख्या है वो क्या बनी? 66 बनी। अब यहां से क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन यहां पर है कि एक स्थान पर भेड़ या बकरी से संबंधित कह लेता है प्रश्न कि बकरियां और आदमियों की जो सिरों की संख्या है वह 19 है, और यदि उनके पैरों की संख्या की गणना की जाए तो वह पैरों की संख्या 66 है। तो यहाँ पर बकरियों की संख्या बोलो क्या होगी और आदमियों की संख्या बोलो क्या होगी, है ना। यही पर ऐसा ही क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। एक चौराहे पर 2 पहिया वाहन, कुछ 4 पहिया वाहन है और वाहनों की कुल संख्या 19 है, जिनमें से अगर पहियों की गणना की कर दी जाए तो 66 पहिए हैं। तो बोलो 4 पहिया वाहन कितने हैं, 2 पहिया वाहन कितने हैं? यहाँ पर 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन, 2 पैर वाले जानवर या 4 पैर वाले जानवरों से प्रश्न उठते हैं। अब देखो, सबसे पहले ये जान लेना, जो पैरों की संख्या होती है वो सदैव ज्यादा होती है और ज्यादा वाले पॉइंट को सदैव कम कर देना, है ना। ज्यादा वाले को सदैव आधा कर देना। क्या कर देना? ज्यादा वाले को आधा, अर्थात किसको आधा? पैरों की संख्या को आधा कर देना। पैरों की संख्या को आधा करते हैं अर्थात 33 का आधा, वो 66 का आधा 33 है। और जब इसको आधा कर दिए है तो जो सिरों की संख्या है उसको घटा देना, और जब घटाओगे ना, जब घटाओगे तो पहले घटाव में क्या होगा? पहले घटाव में जो भी आएगा वहां 4 पैर वाले जानवर आएंगे, 4 पहिया वाले जानवर आएंगे, वो कोई भी हो। उसमें बकरियां भी हैं, भेड़ भी हैं और गाय भी हो सकती है, बैल भी हो सकते हैं, ऊंट भी हो सकते हैं। अर्थात पहला घटाव कहेगा कि पहले घटाव में 4 पैर वाले जानवर आएंगे, अर्थात 4 पहिया वाले वाहन आएंगे। और फिर दोबारा इसको काट करके पुनः दोबारा घटा दो, और जैसे ही पुनः दोबारा घटाओगे, पुनः दोबारा घटाने पर जो भी आएगा 2 पहिया वाले या 2 पैर वाले जानवर आएंगे, वह कोई भी हो, चाहे आदमी हो, चाहे गड़रिया हो, है ना, चाहे तोता हो, चाहे मैना हो, चाहे कबूतर हो। बात समझ में आई? फिर एक बार क्वेश्चन को समझो। हमने कहा क्या? एक स्थान पर कुछ जो है कि कुत्ते और जो है कि कुछ आदमी मौजूद है ना। कुछ कुत्ते मौजूद हैं और कुछ आदमी मौजूद हैं। माना कि 12 कुत्ते हैं और 2 आदमी हैं। 12 कुत्ते और 2 आदमी हैं, तो 12 कुत्तों के 12 सिर होंगे और 2 आदमी के 2 सिर, कुल मिलाकर के जो सिरों की संख्या होगी, सिरों की जो संख्या होगी वो जो है कि 14 होगी या नहीं होगी? बोलो। एक कुत्ते के 4 पैर होते तो 12 कुत्ते के 48 पैर होंगे, और उसके बाद 48 पैर होंगे, और जो है कि एक आदमी के 2 पैर होते तो 2 आदमी के 4 पैर, और कुल मिलाकर के 48 4 52 पैर होंगे, है ना। और प्रश्न यहां से उठा, सवाल ने कहा कि एक स्थान पर कुत्ती और आदमी है, और कुत्ती और आदमी है या कुत्ती और बच्चे खेल रहे हैं, और उनके सिरों की कुल संख्या 14 है और उनके पैरों की कुल संख्या जो है कि 52 है। अब वहां पर कुत्ते कितने हैं या बच्चे कितने खेल रहे हैं, क्वेश्चन हो सकता है। तो हमने कहा क्या? जो सिरों की संख्या है वह सिरों की संख्या को क्या करना? सिरों की संख्या को आधा कर देना। ये 52 है, 52 का आधा 26, और करना क्या? सिरों की संख्या को पहले घटाओ में, जब पहली बार घटाओगे तो पहली बार जब भी घटाओगे तो वो क्या होगा? 4 पैर वाले जानवर, अर्थात 4 पैर वाले जानवरों में कुत्ते भी आ सकते हैं, बकरियां भी आ सकती हैं, ऊंट भी आ सकते हैं, जो भी। यहाँ पर 12 कुत्ते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं? दोबारा घटाव करते हैं, इसको हटा देते हैं, 14 से 12 घटाएंगे 2, और 2 ये क्या है? आदमी है, और आदमी की बात हो सकती है और बच्चों की भी बात हो सकती है। बोलो यहाँ से कोई दिक्कत होगी?
अगर दिक्कत नहीं होगी तो क्वेश्चन को हल किया जाए। दूसरा लिखो अगला प्रश्न। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, कुछ गडरिये अपनी भेड़ें चरा रहे हैं और जमीन पर 230 पैर हैं, है ना। जमीन पर कह रहा है 230 पैर हैं, 230 पैर हैं। और उसके बाद क्या कह रहा है, उनकी सिरों की कुल संख्या, जो सिरों की कुल संख्या क्या है वो 60 है। तो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, भेड़ों की संख्या क्या होगी, भेड़ों की जो संख्या है वह पूछी जा रही है ना, यही तो बात है। तो हमने कहा किसको आधा करना, सदैव पैरों की संख्या का आधा करना। ये 230 है, 230 का आधा 115, और 115 में 60 सिर है और 60 सिरों को घटा देते हैं, और पहले घटाओ में 4 पैर वाले जानवर। अच्छा बोलो यहाँ पर जो है कि भेड़े हैं और गडरिये हैं, तो 4 पैर किनके होते हैं, भेड़ों के होते हैं, गडरियों के होते हैं, भेड़ों के होते हैं, और भेड़ों की संख्या पूछी जा रही है। तो जवाब इसका मतलब है पहले ही घटाओ में मिल जाएगा। 5 से 0 घटाएंगे तो 5 से बचेगा, 11 से 6 घटाएंगे तो 5 बचेगा, जवाब रहा 55 भेड़े। अगर दोबारा घटा देते हैं 60 से 55 तो 5 क्या होंगे, गडरिये होंगे। बात बोलो क्लियर हुई। अगला प्रश्न भाई, प्रश्न क्या कह रहा है, एक तालाब किनारे कुछ बगुले अपना चारा चुग रहे हैं ना, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं, माने कुत्ते हैं और बगुले हैं। और जान रहे हो बगुलों के कितने पैर, 2 पैर, और कुत्तों के 4 पैर, ये जान रहे हो। उनके सिरों की कुल संख्या 24 है। सिरों की जो संख्या है वो क्या है, 24 है। और वहां पर क्या कह रहा है, पैरों की जो संख्या है, पैरों की जो संख्या है वह 60 है। तो हम 24 का आधा नहीं करेंगे भाई, पैरों की संख्या का आधा करेंगे। और यहाँ पर तोतों की संख्या पूछ रहा है, तोतों के बारे में जान रहे हैं कि तोतों के 2 पैर होते हैं, अर्थात 2 पैर माने दोबारा घटाओ, 2 पैर माने दोबारा घटाओ। तो कहने मतलब पहले तो हम क्या करेंगे, पहले किनका आधा करेंगे, पैरों का आधा करेंगे। पैरों का आधा 30 है, और 30 से हम 24 को घटाएंगे, और जब पहली बार घटाएंगे तो 6 आएगा। और 6 क्या आएगा, वहां पर कुत्ते मौजूद हैं, 6 है ना, 6 क्या है, कुत्ते है ना। कहने मतलब 4 पैर वाले जानवर। अगर कुत्तों की संख्या पूछी जाए तो 6 है। लेकिन हमने कहा तोतों की संख्या बताओ। तोतों की संख्या जानने के लिए पहले हम इसको हटाते हैं और पुनः दोबारा घटाते हैं। 24 से 6 घटाएंगे तो 18 किनकी संख्या निकली, तोतों की संख्या निकली। बताओ यहाँ पर कोई दिक्कत हुई, अगर दिक्कत नहीं हुई तो थोड़ा सा इसमें फेरबदल किया जाए। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया है ना भाई, कह रहा है भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं। पैरों की जो संख्या है, पैरों की जो संख्या है वो 16 है। जो सिरों की संख्या से क्या है, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक, ये बोलो किससे 10 अधिक है, सिरों की संख्या अर्थात किससे 10 अधिक है, तो 6 से। एक बार क्वेश्चन कह रहा है सिरों की संख्या से अधिक है, तो हमने कहा 6 से अधिक है, बात तो बराबर है। 6 से भी 10 अधिक है, सिरों की संख्या से भी 10 अधिक है। अब क्या कह रहा है, भेड़ों की संख्या पूछ रहा है। भेड़ों माने 4 पैर वाले जानवरों की, 4 पैर वालों की बात कर रहा है, इसका मतलब पहले ही घटाव में आंसर आ जाना है। और पहले घटाव में आंसर आ जाना तो सबसे पहले क्या करोगे, पैरों का आधा करोगे 8, और 8 से घटेगा 6, बोलो क्या बचा, है ना। भेड़ों की संख्या क्या हुई, 2 हुई। ये क्वेश्चन लग जाएंगे, है ना। थोड़ा सा फिर तरीका चेंज, ऐसा क्वेश्चन हुआ है ना, पहला क्वेश्चन हुआ है, नहीं आया तो ठीक है। लेकिन अब जो है, अब तुमको अभी तक जो है कि इसमें तुमको क्या करना पड़ रहा था, रफ कार्य करना पड़ रहा था, है ना। अब तुमको ये सवाल ऐसे लगेगा, तुमको कलम अपने घर पे रखाओ, कलम अपने घर पे रखाओ, है ना। सुनो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, और आधे आदमी अपने घोड़ों पर सवार हैं, और आधे आदमी जो है कि अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए जो है कि पैदल जा रहे हैं। और इस प्रकार जमीन पर चलने वाले पैरों की संख्या 70 है। सुनो, जमीन अगर ऐसी दशा होती है जितने आदमी उतने घोड़े हों, और आधे आदमी अपने घोड़ों पर सवार हों, और आधे आदमी जो है कि जमीन पर चल रहे हों, तो जमीन पर चलने वाले पैरों की संख्या अगर 50 है, अगर 60 है, अगर 70 है, अगर 80 है, तो घबराने की कुछ जरूरत नहीं है। हाँ, सच में जो है कि कलम चलाने की जरूरत नहीं है। 0 उनके काट देना और जवाब उनका दुगना दे देना। 5 का दुगना तुम्हारा 10। अगर 50 पैर जमीन पर चल रहे हैं तो जवाब तुम्हारा 10 होगा। 60 चल रहे हैं तो जवाब तुम्हारा जो है कि 12 होगा। 70 चल रहे हैं तो जवाब तुम्हारा 14 होगा, और 80 चल रहे हैं तो जवाब तुम्हारा 16 होगा। बस कुछ घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और इसको हम हल करके विस्तार से हल करके बता रहे हैं तुम्हें, ठीक है। फिलहाल ऐसा होता है, अगर 10 है तो जवाब 2 के बराबर रहेगा, क्लियर है। अगर 20 है, पैर 20 चल रहे हैं जमीन पर, तो जवाब किनके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। अगर 30 पैर जमीन पर चल रहे हैं तो जवाब तुम्हारा 6 के बराबर होगा। बोलो, बात समझ में आई। अगर 90 पैर जमीन पर चल रहे हैं तो बोलो 18। बात क्लियर हुई, कैसे, है ना। ये हमें जानना है कि कैसे। फिलहाल तुम्हें इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा, बोलो कितना, बोलो इस क्वेश्चन का जवाब कितना है यार,
14 आ गया, 14 ही सही है। चलो देखो, कह रहा है जितने आदमी उतने घोड़े। माना कि देखो ये आदमी है और ये घोड़े है ना। तुम लोग एक समान करके क्वेश्चन को हल कर दो। चलो एक समान करके देखो, एक आदमी है तो एक घोड़े, जितने आदमी उतने घोड़े, यही तो बात हुई। अच्छा अब यहाँ पर जानो, क्वेश्चन ने कहा कि आधे आदमी घोड़ों पर सवार है। अगर आधे आदमी घोड़ों पर सवार है तो बोलो, आधे आदमी अगर घोड़ों पर सवार है तो इसका मतलब आधे आदमी पैदल चल रहे हैं। आधे आदमी कैसे? ये पैदल चल रहे हैं, ये पैदल चल रहे हैं। अच्छा अगर आदमी पैदल चल रहे हैं तो आदमी के पैर तो जमीन पर होंगे ही होंगे। अच्छा घोड़े चले तो घोड़े के पैर कहाँ होंगे? क्या आदमी पर होंगे? जमीन पर होंगे ना। अच्छा क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझो। यहाँ पर एक आदमी के दो पैर होते हैं, एक आदमी के दो पैर होते हैं। अगर कहीं पूछ लिया जाए दो आदमी के कितने पैर? 4। कैसे? इनका गुणा होगा। 3 आदमी के कितने पैर? तो इनका गुणा होगा। अगर कह दिया जाए 100/2 आदमी के कितने पैर? तो इनका गुणा होगा। और गुणा होगा ना, और गुणा होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, जवाब रहेगा x के बराबर। क्लियर है? पैरों की संख्या ये है, आदमियों के 100 पैर जमीन पर चल रहे हैं। अच्छा एक घोड़े के 4 पैर होते हैं तो 2 घोड़े के 8, माने 2 से गुणा, 3 घोड़ों के लिए 3 से गुणा, तो वहां पर लिखा है 100 घोड़े, 100 घोड़ों के लिए 4 से गुणा हो, 100 से गुणा होगा तो 100 का गुणा 4 से होगा तो 4x होगा ना। और 4x देखो ये भी जमीन पर चल रहा है, ये भी जमीन पर चल रहे हैं। कुल मिलाकर के जमीन पर चलने वाले पैरों की संख्या कितनी है? 5x। और जमीन पर चलने वाले पैरों की संख्या 5x है। और तुम्हारी किताब में क्या दिया है? 70 है। 70 है ना। तो जवाब क्या रहा? हमें x का मान निकालना है, और x का मान निकालना है तो 5 इधर गुणे का है और इधर जाएगा भाग का होगा, और भाग का होगा तो जवाब रहा 14 के बराबर। बोलो क्या दिक्कत है? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 70 लिखा मिल जाए, जवाब 14 दे देना, जवाब 14 दे देना। नहीं ये नहीं बात याद है तो सदैव जो है कि सदैव ऐसी दशा में आंसर लाने के लिए हम 5 से भाग करते हैं। 80 को 5 से भाग करोगे तो 16 आएगा, 90 को 5 से भाग करोगे 18 आएगा, 100 को 5 से भाग करोगे 20 आएगा। और नहीं तो 100 के जो है कि एक 0 को हटा करके दोगुना करोगे, 0 को हटा करके दोगुना करोगे तो 20 होगा, है ना। चाहे 5 से भाग करो चाहे 0 को हटा के दोगुना करो, बात बराबर है। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अगला क्वेश्चन लिखो। देखो प्रश्न क्या है? भैंसों और बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक पैर है। भैंसों की संख्या समूह में कितनी है? तो देखो भैंसे हैं और क्या है? भैंसे हैं और बतख है। अच्छा ये बात जान रहे हो कि नहीं? भैंसों के कितने पैर? 4। लेकिन सिर कितने? 1। बतख के कितने सिर? 1। अरे पैर कितने? 2। क्लियर हो गया। अगर माना कि भैंसे x हैं और जो है कि बतखें y हैं, तो इनके सिरों की जो संख्या होगी, इनके जो सिरों की संख्या होगी x + y होंगी। बोलो कोई दिक्कत? इसलिए कि जितनी भैंसें होती हैं उतने सिर होते हैं, जितने बतखें होती हैं उतने सिर होते हैं, जितने आदमी होते हैं उतने सिर होते हैं। बात क्लियर हुई? कितने सिर होंगे यहाँ पर संतुष्टि है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बात जानो कि एक भैंस के 4 पैर, तो x भैंसों के 4x पैर होंगे कि नहीं? 4x पैर होंगे कि नहीं? अच्छा ये क्या है? बतख है, बतख है ना, बतख है। तो एक बतख के 2 पैर, तो y बतख के 2y, और कुल मिला के कितने? तो 4x + 2y। ये क्या है? ये पैरों की संख्या है, पैरों की संख्या है। क्वेश्चन पर ध्यान दो, एक साल बात ना करो। अब क्वेश्चन ने कहा क्या? कहा सिरों की संख्या के दोगुने से, अर्थात सिरों की संख्या ये है, इसके दोगुने, दोगुने माने 2x + 2y, दोगुना मतलब 2x + 2y से 24 अधिक क्या है? पैर है। इतने पैर है माने दुगने से 24 अधिक पैर है। और इधर क्या निकला है कि पैर इतने हैं, और पैर ये भी पैरों की संख्या है, ये भी पैरों की संख्या है। पैरों की संख्या पैरों की संख्या के बराबर होगी या नहीं? ये 2y+ का है, बराबर को उस पार जाएगा तो घट जाएगा। 2y से 2y घटा तो कुछ क्या बचा? बोलो बचा क्या कुछ? 2x+ का है, बराबर को उस पार गया तो घटा, और घटा तो 4x से 2x घटा तो 2x बचा ना, और 2x बचा। इधर क्या बचा? 24 है। हमको क्या निकालना है? बतखों की संख्या निकालनी, और बतखों की संख्या निकालनी तो 2 गुणे का है, इधर जाएगा भाग हो जाएगा। बोलो बोलो क्या दिक्कत हुई भाई? है ना। बतखों की संख्या कितनी निकली है? 12। नोट कर लो अगला क्वेश्चन।
देखिए प्रश्न क्या होते हैं, जो प्रश्न अब बताने जा रहे हैं वो सेम जो है कि किन पर, ऑप्शन पर लगने वाले हैं, है ना। ऑप्शन पर ही लगाना, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से लगाते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है और सेकंडों में क्वेश्चन हल हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले ही हम ये जाने। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन लगाने से पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जैसे एक संख्या 12 है, 12 के अंकों को यदि पलट दिया जाए तो 21 बनता है, जान रहे हो। अगर हम कह देते हैं ये 31 है, 31 को पलट देते हैं तो 13 बनता है, ये भी जान रहे हो। अगर हमने कहा 92 को पलट रहे हैं तो यह जो है कि 29 बनता है, ये भी जान रहे हो। अगर हम कह देते हैं जो है कि 57 को पलट रहे हैं तो 75 बनता है, ये भी जान रहे हो। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन कैसे उठेंगे हम ये बताएंगे भी। फिलहाल अगर देखा जाए कि 2 अंकी किसी संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है तो वह जो है उससे 9 अधिक हो जाती है, माने जो अंतर है 9 का है, और यह उनका योग जो है 33 का है। ध्यान देना, यह जो है कि 31 को अगर पलटा गया है 13 बनी है तो यह जो है कि 18 अधिक हो गई है, 18 कम हो गई है, और इनका योग जो है कि 44 हो गया है। क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर बहुत बड़ा जो है कि ऐसे क्वेश्चन रेलवे के तो खास ही क्वेश्चन है ये। 92 को पलट करके जब 29 बना दिया जाता है तो कितना कम हो जाता है, देखो 12 से 9 घटा तो कितना बचा, 3 बचा, 3 बचा ना, 9 3 12 होता है। यहाँ पर उधार दिया 8, 8 से 2 घटा तो कितना बचा, 6 बचा, 63। और इनको अगर जोड़ा जाता है 9 2 11 12 माने 121 हो गया। बोलो कोई दिक्कत। यहाँ पर 57 को पलट करके जब पलटा जाता है 75 बनाया जाता है तो देखो ज्यादा हो जाती है, ज्यादा कितना हो जाती है तो 15 से 7 घटाएंगे तो 8 बचेगा, यहाँ पर 16। और यहाँ पर देखो जो है कि दोनों को जोड़ेंगे 7 5 12 13 माने 132 हो गया। क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर क्वेश्चन पहले हम बता दे रहे हैं कैसे क्वेश्चन उठता है। एक 2 अंकीय संख्या के अंकों को यदि परस्पर बदल दिया जाता है तो वह मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। यदि उन दोनों संख्याओं का जोड़ 132 है तो वह संख्या कौन सी है, यह 57 है। और ऑप्शन में 57 और 75 दोनों रहते हैं, लेकिन लगाना कैसे है क्वेश्चन को समझना। अगर कह देता है कि कोई 2 अंक की संख्या को पलट करके 21 बनाया जाता है, 9 अधिक हो जाता है या 18 अधिक हो जाता है या 18 अधिक हो जाता है या 63 अधिक हो, जितना अधिक हो जाता है वह संख्या देखो सदैव 9 से विभाजित होती है। अर्थात ये जो है कि 9 से विभाजित होती है, 9 1 कम 9, ये 9 से विभाजित होती है 9 दूनी 18, ये 9 से विभाजित होती है 9 7 63, ये 9 से विभाजित होती है 9 दूनी 18। यहाँ पर कुछ देखे हो क्या निकला है, या 1 क्या है, ये 2 क्या है, ये 2 क्या है, ये 7 क्या है। अरे अंतर को 9 से जब विभाग करोगे अंकों का अंतर निकलेगा। बोलो कोई दिक्कत। इन दोनों के अंकों का अंतर इतना है, इन दोनों के अंकों का अंतर इतना है, अर्थात 1 का अंतर है अगर दोनों अंकों में तो वह संख्या पलटने से 9 अधिक या 9 कम ही होगी। जैसे अगर हम कहीं 32 को पलट करके 23 बना दिए तो देखो 9 कम पड़ी, 45 को पलट करके 54 बना दिए तो देखो 9 ज्यादा होगी। 9 कम 9 ज्यादा तभी होगी जब उनके अंकों का अंतर 1 होगा। यहाँ पर देखो 2 का अंतर है, और यही संख्या नहीं, यही संख्या नहीं, यही संख्या नहीं, 32 को भी पलट करके 32 नहीं 35 को भी पलट करके 53 बना डालो, देखो ये 18 अधिक होगी, 18 अधिक होगी। हमने कहा क्यों, क्योंकि ये 9 से काटेंगे 2 आ रहा है और 2 इनके अंकों का अंतर है। माने अंतर को 9 से जब भाग करते हैं तो अंकों का अंतर मिलता है। 9 से जब भागिए 7, देखो इन दोनों में 7 का अंतर है। 9 से भागिए तो देखो 2, देखो बात क्लियर हुई। अच्छा एक चीज हमेशा जानो, छोटी को पलटोगे तो बड़ी बनेगी, बड़ी को पलटोगे तो छोटी बनेगी, अगर छोटी को पलटोगे तो अधिक बनेगी और अधिक को पलटोगे, बड़ी को पलटोगे तो कम बनेगी। जैसे हमने कहा यार छोटी है, छोटी को पलटे तो बड़ी बनी, बड़ी को पलटे छोटी बनी, छोटी को पलटे बड़ी बनी, बड़ी को पलटे छोटी बनी। एक पॉइंट आ गया, बात समझ में आ गई। 9 से भाग करते हैं तो अंकों का अंतर आता है, ये बात क्लियर हो गई या नहीं? यस सर, ये बात क्लियर हो गई। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही लगाना। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है। अब जो कहता है उनको जोड़ देने पर 33 या 44 या 132 या 121 आता है, तो योग को सदैव 11 से भाग करना, योग को सदैव 11 से भाग करना। किससे भाग करोगे? 11 से भाग करोगे। किससे भाग करोगे? 11 से भाग करोगे। और 11 से जब भी भाग करोगे तो क्या आने वाला है? योग को भाग कर रहे हो तो योग आएगा। बोलो योग आएगा या नहीं?
देखो 2 1 3, 2 1 3, 3 1 4, 1 3 4, 7 5 12, 5 7 12, है ना, 9 2 11, 2 9 11। बोलो। अच्छा, अब योग पता है और अंतर पता है, संख्याएं कैसे निकल के आएंगे? क्वेश्चन को हमेशा ध्यान देना। जब योग पता है, अंतर पता है, जोड़ के आधा छोटा वाला अंक, घटा के आधा बड़ा वाला अंक, नहीं, घटा के आधा छोटा वाला अंक, जोड़ के आधा बड़ा वाला अंक। देखो 3 1 4, 4 का आधा 2, 3 से 1 घटा 2, 2 का आधा 1। देखो 4 2 6, 6 का आधा 3, 4 से घटा 2, 2 का आधा 1। 12 2 14, 14 का आधा 7, 12 से 2 घटा 10, 10 का आधा 5। 11 7 18, 18 का आधा 9, 11 से घटा 7, बोलो 4, 4 का आधा 2। बोलो कोई दिक्कत? क्वेश्चन कैसे होते हैं? क्वेश्चन कैसे होते हैं ये नोट करो और हल करो। सुनो भाई, कह रहा है 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है ना, और अंकों को पलटकर बनाई गई मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है ना, तो वह संख्या बताओ। और ऑप्शन में 48 और 84, 48, 75 और 57। हाँ, पहला पॉइंट पढ़ो। देखो क्वेश्चन ने कहा 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है। 8 4 12, 4 8 12, 7 5 12, 5 7 12, सभी सही है। अब क्वेश्चन ने कहा यदि उसके अंकों को पलट दिया जाता है तो मूल संख्या जो है कि 18 अधिक हो जाती है। और अधिक और कम माने होता है क्या? बोलो। 18 अधिक हो जाता है। अधिक और कम माने होता है क्या? अंतर। अंतर को किससे भाग करना बताए हैं? 9 से भाग करना बताए हैं। 9 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। और 2 क्या आता है? अंतर को 9 से भाग करते तो क्या आता है? अंकों का अंतर आता है। बोलो अंकों का अंतर आता है या नहीं? अगर अंकों का अंतर आता है तो क्या इन दोनों में 2 का अंतर है? क्या इन दोनों में 2 का अंतर है? इन दोनों में 2 का अंतर है। इन दोनों में 2 का अंतर है। क्या 2 सही करोगे? 1 सही करोगे। कैसे? अरे 75 को पलटोगे तो 57 बनेगी। बोलो कम होगी या ज्यादा? हमें क्या चाहिए? 18 अधिक चाहिए। माने हमने कहा बड़ी को पलटोगे तो छोटी होगी, माने कम होगी, और कम होगी तो ये पॉइंट सही नहीं है। बोलो, है ना। 57 को पलट के देखो, 57 को पलट के देखो। 75 जब बनेगा तो 18 अधिक बनेगा। बोलो क्या सही हुआ? 57 सही हुआ। अगला प्रश्न लिखो जल्दी से। क्वेश्चन ने कहा क्या? कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी। 4 गुना, गुना माने गुड़ा, गुड़ा माने 4 से कटती हो। बोलो कौन सी संख्या 4 से कटती है? 43 कटती है, 34 या 21? 12 कटती है। और दूसरा पॉइंट भी समझो, 9 जोड़ने पर संख्या अंक पलट जाता है। जोड़ने पर, जितना जोड़ने पर पलट जाता है वो होता है अंतर। अंतर को समझो, 9 जोड़ने पर पलट रही है और 9 जोड़ने पर अगर पलट रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जानते हो 9 अंतर है। और अंतर को अंतर से भाग करो, अर्थात 9 से भाग करो, जवाब 1 के बराबर रहेगा। लेकिन फिलहाल 1 का अंतर सब में है। लेकिन 21 को जब पलटोगे तो कम बनेगी। माने 21 में जोड़ोगे तो पलट नहीं सकती, 21 में घटाओगे तो पलटेगी। अर्थात जवाब तुम्हारा 12 के बराबर रहा। अगला प्रश्न लिखो, है ना भाई। कहा क्या? 2 अंकों की संख्या और उसको परस्पर बदल देने, उसके अंक अगर बदल दिए जाए तो 18 अधिक हो जाती है। और अधिक कम को हम क्या करते हैं? 9 से भाग करते हैं। तो क्वेश्चन ने कहा मूल संख्या के अंकों का अंतर बताओ। भाई देखो, अंतर को 9 से भाग करोगे तो उनके अंकों का ही तो अंतर निकलेगा। अंकों का अंतर कितना हुआ? 18। जवाब रहा 2 के बराबर। अगला प्रश्न जल्दी जल्दी, बहुत सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 अंक की कोई संख्या है, इकाई के अंक और दहाई का अंक का दुगुना है। इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है। देखो, इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है। इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है। इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है। इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना नहीं है। पहली बात, बिना ऑप्शन, हम तो कह रहे हैं ये क्वेश्चन हम आज ऑप्शन से लगवा रहे हैं। बोलो एक ऑप्शन गलत हुआ कि नहीं? दूसरा क्या कह रहा है? अंकों को यदि अदल बदल कर दिया जाए तो जो है वह नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक हो जाती है। 27 अधिक, अधिक और कम को किससे भाग करते हैं? बोलो 9 से। और जब 9 से भाग करते हैं तो क्या आता है? उनके अंकों का अंतर आता है। क्या इन दोनों में 3 का अंतर है? 3 का अंतर नहीं है तो काट दो। इन दोनों के अंदर 3 का अंतर है तो इसी को सही कर दो। इन दोनों में 3 का अंतर है। पहले 1 गलत हो गया, आपकी बार 2 गलत हो गए, तो इसका मतलब 36 सही रहा, है ना। 36 में देखो इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है, और अगर इनके अंकों को पलट दिया जाए तो ये 27 अधिक होगी, है ना। ना मानो तो 36 को 63 बनाओ और देखो 63 36 से कितना अधिक है? तो 27 अधिक है। अगला प्रश्न लगाना बताएंगे। देखो
क्वेश्चन ने कहा कोई दो अंकों की संख्या है और उसके अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो मूल संख्या और नई संख्या दोनों को जोड़ा जाए तो परिणाम किससे विभाज्य होगा। हमने कहा जोड़ सदैव जो है कि किससे विभाज्य होता है, 11 से विभाज्य होता है, तो जवाब तुम्हारा रहेगा 11। अगर यहीं पर कहता है उनका अंतर सदैव किससे विभाज्य रहता तो सदैव आंसर रहता है क्या 9, है ना। अंतर सदैव 9 से विभाज्य होगा और योग सदैव 11 से विभाज्य होगा। तो प्रश्न क्या हुआ 11 से विभाज्य होगा, है ना। अगला प्रश्न है ना। क्वेश्चन ने कहा क्या किन्हीं दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, प्राप्त संख्या का योग 110 है और जबकि उनके अंकों का अंतर 4 का है। उनके अंकों का अंतर 4 का, पहले तो देखो यहाँ पर 4 का अंतर नहीं है, ये गलत ही हो जाएगा। यहाँ 4 का अंतर, यहाँ 4 का अंतर, यहाँ 4 का अंतर, तीनों के तीनों सही है, पहली बात। दूसरी बात हमने कहा जोड़ को सदैव किससे भाग करना, 11 से भाग करना और 11 से जब भाग करोगे तो जो भी आएगा वो अंकों का योग आएगा। बोलो 8 4 क्या 10 होता है क्या, गलत। 4 8 10 होता है क्या, गलत है। 7 3 10 होता है ना, और 10 होता है तो यही सही है। बोलो कोई दिक्कत। चलो टाइप चेंज कर दिया जाए पूरा, है ना। देखो क्वेश्चन 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10 की घात 3 बराबर 1025 हो तो कह रहा है 4 प्लस 32 प्लस डॉट 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 4000 बराबर क्या होगा, जानते हो। ये कक्षा 1 के लड़के ने जो है कि एक बार जानते हो बिना रफ कार्य किए जो है कि इसको हल किए थे। सोचो ऐसे क्वेश्चन न जाने कितने क्वेश्चन हल कराए। हाँ बहुत सही, बहुत बढ़िया, एकदम सही। पहले इसको जानो तो देखो ये 1 की घात 3 माने 1 ही होता है ना, 2 की घात 3 माने जो है कि क्या होता है 8 होता है ना, प्लस डॉट 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 10 की घात 3 माने 1000 होता है ना। तो क्वेश्चन को समझो। अरे पहली संख्या का 4 गुनी है, दूसरा संख्या की 4 गुनी है, लास्ट वाली संख्या की 4 गुनी है, तो जवाब का 4 गुना होगा। बोलो क्या दिक्कत है भाई 12100। बोलो देखो प्रश्न ने क्या कहा कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है और उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है ना, यही तो बात है। अच्छा क्वेश्चन को समझो। अगर गुणनफल कह रहा है गुणनफल जो है कि गुणनफल 336 है और उनका योग जो है उनके अंतर से 28 अधिक है। अर्थात हम ऐसी बात कह सकते हैं कि उन दोनों का अंतर, योग और अंतर का जो है कि अंतर जो है वो 28 है। अगर 28 का अंतर है तो सदैव छोटी वाली संख्या 14 होगी। अगर 14 का अंतर है तो सदैव छोटी वाली संख्या 7 होगी। अगर 15 का अंतर है तो छोटी वाली संख्या 7.5 होगी। जो भी अंतर है योग और अंतर का, जो भी अंतर होता है योग अंतर से जितना अधिक होता है छोटी वाली संख्या उसका सेम आधा होती है, ऐसा रूल कहता है। और जब गुणनफल पता है और छोटी वाली संख्या पता है तो बड़ी वाली संख्या पता करने के लिए हम चाहे तो ऐसे कर देते हैं। देखो हमने कहा योग जो है अंतर से 28 अधिक है। अगर 28 अधिक तो छोटी वाली संख्या 14 होगी। अगर छोटी वाली संख्या 14 है तो बड़ी वाली संख्या निकालने के लिए क्या करोगे भाई, गुणनफल कह रहा है। जब गुणनफल कह रहा है 336 है और 336 है तो छोटी संख्या से भाग करोगे बड़ी संख्या से भाग करोगे छोटी संख्या, अर्थात 14 दूना 28 बचा क्या 56, 14 चौके 56। चलो देख लो 14 का गुणा 24 से करोगे तो 336 आएगा। सवाल ने कहा दोनों संख्याओं का गुणनफल 336, देखो 14 और 24 का गुणा करके देखो 336 आएगा। फिर कहता है अंतर जो है वह योगफल, भाई योगफल जो है देखो क्या बनेगा 38 बनेगा और अंतर क्या बनेगा 10 बनेगा। देखो योग जो है अंतर से 28 अधिक है तो इसका मतलब 1 14 1 24। लेकिन लगाना कैसे, क्वेश्चन को समझो। माने एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है, दोनों संख्याओं का योग जो है उनके अंतर से क्या कह रहा है 28 अधिक है ना। दोनों संख्याओं का जो योग है अंतर से 28 अधिक है। क्वेश्चन ने यही तो कहा। तो a प्लस b और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस का गुणा माइनस का a हो जाएगा, माइनस का गुणा प्लस का b हो जाएगा और बराबर जो है कि 28 हो जाएगा और माइनस का a प्लस का a कट जाएगा, b और b मिलकर के 2b और 2b बराबर 28 होता है तो b बराबर कितना होगा बोलो 14 होगा या नहीं होगा। तो हमने यही कहा ये हल करने से अच्छा है पहले ही समझ जाओ, जब योग अंतर से जितना अधिक होता है उसका आधा ही छोटी वाली संख्या बनती है। अर्थात 28 था तो 28 से 14 आया, अगर 14 होता तो 7 होता और 7 होता 3.5 होता, 5 होता तो 2.5 होता, 10 होता तो 5 होता, आधा ही होगा।
और अगर आधा पता चल गया तो गुणनफल को भाई देखो एक संख्या से भाग करोगे दूसरी, दूसरी से भाग करोगे पहली, पहली से भाग करोगे दूसरी, दूसरी से भाग करोगे पहली, ये 14 आ गया, 14 से भाग करोगे दूसरी से 24 है, बड़ी वाली संख्या 24 है, छोटी वाली 14 है, बस यही दोनों संख्याएं निकालनी थी 24 और 14। बात क्लियर हुई? अगला प्रश्न। हाँ देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, कह रहे दो संख्याओं के योग को उन संख्या से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247, गुणनफल क्रमशः 247 और जो है कि 114 आता है, तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा? भाई देखो योगफल को अलग अलग संख्याओं से गुणा किया गया तो एक उत्तर 247 आया, दूसरा माने योगफल से इसको भी गुणा किया गया है, योगफल से इसको भी गुणा किया गया है, तो कहने मतलब दोनों जो है कि योगफल का गुणन है, योगफल का गुणनफल है दोनों, अर्थात दोनों किसी एक संख्या से कटनी चाहिए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, माने वह संख्या बताओ जो दोनों को पूरी तरीके से विभाजित कर सके। तो देखो 23 कहता है भाई हम नहीं काट पाएंगे दोनों को, 21 भी इन दोनों को नहीं काट सकता, 20 कहता है हमें काटने के लिए 0 चाहिए, यहाँ पर है नहीं, 19 दोनों को काट सकता है। अर्थात एक भाषा में हम ऐसी बात समझ लेते हैं इन दोनों का मासा पूछा जा रहा था और इन दोनों का मासा तुम्हारा हुआ क्या? 19 हुआ। बात क्लियर हुई? चलो अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन आज के पहले पढ़ाए भी गए हैं भाई, तो भी नहीं आया तो फिर बेकार है। कह रहा है दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का जो योग है वो क्या है? 24 है ना, और दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 143 है। तो कह रहा है वर्गों का योग बताओ। देखो विधिवत हम इस क्वेश्चन को समझाएं, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पर लगाए, लेकिन हम सूत्र रटाना नहीं चाह रहे थे, है ना, सूत्र जो है कि बिल्कुल यूज ना करो। हमने तुम्हें रटाया था कि अगर योग है तो योग का स्क्वायर कर देना और अंतर है तो अंतर का स्क्वायर कर देना। भाई क्वेश्चन में कहा दो संख्याओं का योग 24 है, गुणनफल 143, वर्गों का योग, तो सबसे पहला काम चाहे योग दिया हो चाहे अंतर दिया गया हो उसका सदैव वर्ग कर देना। बोलो 24 का वर्ग क्या होगा? 576 होगा कि नहीं? 576। और हमने कहा था 2ab प्लस का 2ab इधर आएगा, घर जाएगा, यही तो बात कहे थे। और अंतर के साथ वो जुड़ता है, योग के साथ सदैव वो घटता है, यही तो बात बताए थे। इसलिए a माइनस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता, माइनस वाला इधर आता है तो प्लस का होता है, और प्लस वाला इधर आता है तो माने प्लस वाले में घटाने का काम करना, माइनस वाले में सदैव जोड़ने का काम करना। क्या? 2ab माने ab का दुगना, माने गुणनफल का क्या? दुगना, माने 143 का दुगना 286। और ये घटाओगे 6 से 6 घटाओगे 0 बचेगा, 0 कहां पर है? यहीं पर है। चाहो तो बिना घटाए आंसर दे दो 290, है ना, नहीं तो जान रहे हो 17 से 8 घटेगा तो बोलो 9 बचेगा कि नहीं, इसने उधार दिया, है ना। और यहाँ पर क्या बचा? 4, 4 से 2 घटेगा 2 बचेगा, जवाब रहा 290 के बराबर। बोलो क्या दिक्कत है? इसके पहले पढ़ाया जा चुका है, कई बार ये क्वेश्चन बताए गए हैं। चलो अगला प्रश्न हल करो। देखो क्वेश्चन ने कहा, क्वेश्चन कह रहा है दो शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं जिनका अंतर और योगफल और गुणनफल तीनों का जो अनुपात है वो कितना 1, 5 और 36 का अनुपात है ना। तो उनमें से योग बताओ। योग माने वो संख्या 5 से कटनी चाहिए, तो 5 से तो सारी संख्याएं कट रही है ना। योग अगर 50 है तो फिर अच्छा, अब हमें क्वेश्चन को समझना। अच्छा एक चीज बताओ, अगर अनुपात से हम देखें तो योग पता है और अंतर पता है, तो बड़ी वाली संख्या जानने के लिए क्या करते हो भाई? बताओ जल्दी से। जोड़ क्या था? 5 1 6, 6 का था 3, बोलो कोई दिक्कत? और छोटी वाली संख्या जानने के लिए बोलो क्या करते हैं? छोटी वाली संख्या जानने के लिए घटा गया था, 5 से 1 घटाएंगे 4, 4 का था 2। और गुणनफल, ये दोनों संख्या है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ये है ना, 3 दूनी 6, 6 छा के 36, है ना, गुणनफल 6। देखो जो 6 है इस पर विशेष ध्यान देना। अब 6 तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देगा। अगर कहे अंतर कितना है तो 6 1 कम 6 है, अंतर 6 है, बोलो कोई दिक्कत? अगर कहे योग कितना है तो 6 पंचे 30 है। क्लियर है बात? क्वेश्चन को समझ रहे हो नहीं? और उसकी बाद अगर कह दिया जाए इनका गुणनफल कितना है ना, इनका गुणनफल। भाई देखो गुणनफल जो 36 है वो कैसे आएगा? भाई देखो योग पता है और अंतर पता है, तो छोटी वाली बड़ी वाली संख्या जानने के लिए जो दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के अदा करेंगे। 30 है 36, 36 का था 18, है ना। और अंतर छोटी वाली संख्या जानने के लिए घटा क्या था? 30 से 6 घटाएंगे 24, 24 का था
12। और इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो हमने कहा क्या भाई 18 दूना 36 के 6 हासिल 3, 18 कम 18 है ना, ये हुआ ना 216। अच्छा देखो इनका अनुपात इतना इतना हो रहा है कि नहीं, देखो देखो अनुपात हो रहा है कि नहीं, 6 कम 6, 6 5 6 30, 6 3 18, 6 6 36, देखो 1 अनुपात 5 अनुपात 36 हो गया कि नहीं, सारी की सारी संख्याएं निकल के आ गई। देखो कैसे, फिर एक बार भाई हम सदैव जब भी संख्या पद्धति पढ़ाए हैं तो योग और अंतर पर सवाल लगवाए हैं, तो हमने कहा अगर योग पता हो और अंतर पता हो तो जोड़ के अदा कर देना बड़ी वाली संख्या, घटा के अदा कर देना छोटी वाली संख्या, है ना, ये एक प्रकार से चौपाई की तरह तुम याद कर लो, है ना। तो हमने कहा 5 और 1 6, 6 का आधा 3 हो गया, और 5 से 1 घटाएंगे 4, 4 का आधा 2 हो गया, है ना। ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या, दोनों का गुणनफल कह रहा 36 है, तो देखो 3 दूनी 6 और 6 से भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा ना, 6 से भाग करेंगे 36 तो 6 आ जाएगा। ये 6 क्या कहता है, 6 से 5 को भाग करोगे तो भाई कहने का मतलब क्या है, आना चाहिए इनका योग जो है कि इनका गुणनफल आना चाहिए 6, लेकिन है क्या 36। तो इसका मतलब है 6 से गुणा किया गया, 6 से गुणा किया गया तभी तो 36 हुआ। तो 6 से भाई इसका गुणा कर डालो, 6 5 30 हो जाएगा, 6 से इसका गुणा कर डालो, 6 कम 6 हो जाएगा। देखो अगर पूछा जाए योग कितना है तो जवाब रहेगा 30 के बराबर, अगर अंतर पूछता है तो अंतर बराबर 6 के बराबर। यहीं पर बड़ी संख्या छोटी संख्या भी पूछ सकता है, बोलो पूछ सकता है कि नहीं। अगर योग पता है और अंतर पता है, दोनों संख्याओं का योग पूछा जाए तो 30 6 36, 36 का नहीं बड़ी वाली संख्या पूछी जाए तो 30 6 36, 36 का आधा ये बड़ी वाली संख्या है, और घटा के आधा पूछा जाए माने जो है कि छोटी वाली संख्या पूछा जाए तो घटा के आधा, 30 से 6 घटाओगे 24, 24 का आधा, है ना। देखो ये अंतर है, ये योग है, और गुणनफल क्या होगा, गुणनफल इन दोनों का गुणनफल 216 होगा, और इनको काट करके देख लो ये आयकर अनुपात 5 अनुपात 36 के अनुपात में ही होंगे। बोलो कोई दिक्कत हुई, है ना। जो तुम्हारा जवाब रहा वो कितने के बराबर रहा, 30 के बराबर रहा। अगला